4 महीने पहले एक सिमिलर केस हुआ था। एक ऐसा केस जिसके अंदर एक लड़की की लाश मिली थी, विच इज़ अ फिजिकल एविडेंस। 4 महीने इज़ नॉट रियली लॉन्ग बैक। इनफैक्ट डिटेक्टिव चित्रोले, मैंने ये नहीं कहा था कि डिटेक्टिव चित्रोले ने इस केस को इन्वॉल्व हुआ था। व्हाट इफ कि उससे उनको कुछ क्लू मिलता। इनफैक्ट उन्होंने उस केस को अभी तक देखा भी नहीं था। एक्चुअली में उस शाम सुबह सुरभि घर से स्कूल गई। जैसे भी गई हो, जहाँ भी गई हो, इट्स ऑल कम अंडर द फिजिकल रेल्म। उसके बावजूद इस केस को एक ऐसा डिटेक्टिव जो फिजिकल एविडेंस को मद्दे रखते हुए केस को सॉल्व करेगा, उसे चूज नहीं किया गया है। क्योंकि वोटिंग जो हुई है उसमें आपके रास्ते हैं डिटेक्टिव प्रणव। मतलब एक ऐसा केस जिसमें लोगों को मन पड़ने से, लोगों की छुपी हुई बातों से केस सॉल्व होगा। खैर, ये रास्ता सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर क्या हुआ ये आपको मैं बताऊंगा। हेलो जी, दिस इज सागर गुप्ता। यू आर लिसनिंग द फर्स्ट स्टोरी, द लेट नाइट टेक्स्ट, एपिसोड नंबर 2 आपके सामने है। वोटिंग्स ओपन हो चुकी थी, वोटिंग का रिजल्ट आया है। डिटेक्टिव प्रणव हमारा दूसरा रास्ता। तो लेट्स सी। कमिश्नर इस केस को ऑफिशियली प्रणव को सौंप देते हैं। प्रणव जो किसी और केस में इन्वॉल्व था, विद इन 8 आवर्स के अंदर वो इस केस को अपने चार्ज में ले लेता है। फर्स्ट थिंग, वो जाता है सुरभि के पेरेंट्स के घर एंड कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे फर्स्ट सवाल था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड था, तो पेरेंट्स का रिप्लाई था कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मतलब सीधा नॉर्मल गाया था। फिर भी वो होता है ना कि पेरेंट्स आपकी बात भांप लेते हैं कि इस टाइम किसी से ज़्यादा बात हो रही है या कुछ भी हो रहा है। तो पेरेंट्स का रिप्लाई था नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट लाइक नॉर्मल। प्रणब का ओके। प्रणब दूसरा सवाल करता है कि अच्छा, घर में कुछ रिसेंटली लड़ाई वड़ाई कुछ हुई हो, कि वो होता है ना कि बच्चे घर से गुस्से में भाग जाते हैं, गाय तो कुछ भी होता है। तो उसके पेरेंट्स रिप्लाई आता है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मतलब सी वॉज लाइक नॉर्मल, मतलब जैसे सब फैमिली होती हैं बस। ओके। प्रणब फिर पूछता है कि अच्छा, ये स्कूल कैसे जाया करती थी? तो उनके पेरेंट्स रिप्लाई होता है नहीं नहीं, मतलब हमारे ड्राइवर था, वो ड्रॉप कर देता था, नहीं तो शी वॉज ड्राइविंग, खुद चली आती थी वो। शी इज ड्राइविंग। 12th स्टैंडर्ड। अच्छा, एज क्या थी उसकी? इतने में जो है वो सुरभि के पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेरस हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं एक मिनट के लिए वो एक पुलिस वाले से क्या बोल रहे हैं कि हमारी बेटी तो एक कार लेके स्कूल जाती है, नॉट इवन स्कूटी, समथिंग अ प्रॉपर कार। खैर, फिर प्रणब भी सही सवाल पे आता है। फिर प्रणब पूछता है फिर कि अच्छा, ऐसा कुछ था क्या कि मतलब थोड़ा टेंशन में रहते हो या फिर कुछ खोई खोई से रहते हो, खाना नहीं खा रही हो या कुछ भी समथिंग रॉन्ग जो को आप लोग लगा, कुछ अलग सस्पिशियस लगा हो आपको? पेरेंट्स का रिप्लाई आता है नहीं। उसके बाद प्रणब पूछता है कि अच्छा ठीक है, जिस दिन वो जा रही थी स्कूल उसके एक दिन पहले कुछ रिसेंटली कुछ बात आई उसमें बात आपको, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको अलग हो? इस कॉल एब्सोल्युटली नो। खैर, प्रणब कुछ ग्रैब करना चाहता था कि इस जो केस है ये किस टाइप का, मतलब किस बेस पे जा रहा है, कि इस टूवर्ड्स द किडनैपिंग, कि वो एक लवर के साथ भाग गई है या फिर गुस्से से चली गई है। खैर, कुछ बातें और की जाती हैं बट प्रणब को यहाँ कुछ भी सस्पिशियस मिलता नहीं, तो देन ही वो तुरंत तुरंत निकलता है स्कूल की तरफ। अब वो स्कूल जाता है। ही वाइल एंटरिंग द पार्किंग लॉट साइड, प्रणव हैज बीन ऑब्जर्व। खैर, जब स्कूल आया था तो सबसे पहले उसने गया प्रिंसिपल से बात करने एज रिलेटेड टू सुरभि, कि उसका स्कूल ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, किस टाइप की लड़की थी वगैरह वगैरह। तो प्रिंसिपल जस्ट नथिंग टू कंट्रीब्यूट, कि मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल किड्स वैसे ही था, कुछ भी सस्पिशन नहीं था। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले इन लोगों भी फ्रेंड्स ग्रुप था, कुछ बंक वंक में पकड़े गए थे, बाकी कुछ भी अनयूजल नहीं था गया तो। प्रणव कुछ ऑब्जर्व करता है कि फाइल में भी दोस्त हैं, घर पे भी दोस्त हैं एंड बंक में भी दोस्त हैं, इनके फ्रेंड से मिलना चाहिए एक बार। खैर, प्रिंसिपल आस में कि स्टूडेंट को बुलाया जाए, इनके जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाया जाए। तो स्टूडेंट आते हैं, प्रिंसिपल के सामने जब बातचीत हो रही थी तो इनफैक्ट जब सवाल पूछे जाते हैं तो प्रणव समझ जाता है कि प्रिंसिपल के सामने बात करना मुश्किल है, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड में इज़ ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा। तो खैर, उनको एक अलग रूम में ले जाया जाता है
और देन जब बातें होती है तो पहली बात तो कि सभी जो बच्चे हैं वो बहुत नर्वस होते हैं बिकॉज उनकी फ्रेंड 3 दिन से गायब थी। तो प्रणव थोड़ा माहौल को हल्का कर रहा था बेसिकली कि जस्ट लाइक नॉर्मल की और कैसे ये वो बढ़िया, तो मतलब एक माहौल को हल्का कर रहा था वो। बट उसके बाद जैसे आप किसी से जब कन्वर्सेशन करते हो, फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन करते हो, तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ वो आपके साथ कंफर्टेबल रहता है। वो कब मिलता है? जब आपसे वो कुछ सवाल पूछता है। तो खैर हमारे प्रणव साहब को जब सवाल पूछा है, सवाल दिया ने पूछा था, सर इफ़ यू डोंट माइंड बट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था कि जब कोई लड़की इस तरह किडनैप 3 दिन से हो जाती है, गायब हो जाती है, तो शी वॉज लाइक मतलब खैर प्रणव समझ गया था कि क्या बोल रही थी वो दिया। बट प्रणव कहता नहीं, जस्ट रिलैक्स, नॉट अ स्टैटिक्स बातें, बट जिसने पता है होता बहुत, लोग बातें बहुत करते हैं बट बाद में चलता है ये तो वही अलग खोदा पहाड़ निकली हुई है वाला बोला हाल है कि इतना कुछ, नथिंग सीरियस कुछ भी नहीं है। खैर ऐसे और बच्चों से बातें की जाती है, इतने में उनके रेसिस की घंटी बजती है। तो बोलते हैं नहीं आप काम करो, आप लोग जाओ अपना लंच करो, क्या है तो वो पूछते हैं नहीं सर आप कुछ सवाल पूछते हैं, नहीं नहीं आप जाओ, मैं होगा तो बुलाऊंगा आपको। ओके। तो अब बच्चे जाते हैं। ओके, अब प्रणव वापस आता है प्रिंसिपल ऑफिस, और प्रिंसिपल ऑफिस बाद उसने कहा कि जो सुरभि के टीचर्स हैं उनको बुलाया जाए। तो टीचर्स जब आते हैं तो एनीथिंग सस्पिशियस, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा था बिकॉज कोई भी इस केस में पढ़ना ही चाहता था। तो प्रणव को 2 मिनट का सरदा देता है, उसने कहा था कि डिसमिस सब जगह से। बट वैशाली मैम उसने उनको प्रिंसिपल ऑफिस बाहर रोका। मैम आई हैव एन क्वेश्चन, मैंने अंदर नहीं पूछा बिकॉज इस पर्सनल कि सुरभि को आप ट्यूशन देते थे। इतने वैशाली मैम जो है वो नर्वस हो जाते हैं बिकॉज स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स ट्यूशन अलाउ नहीं कर सकते, ये रूल्स में खिलाफ है। तो बट क्या करें यार, मैम लोग को एक इतनी फीस, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि वो अदर कुछ करें, तो इसलिए उनका अदर सोर्स इनकम होता है। तो मैम ने कहा, प्रणव ने कहा कि मैम जस्ट नॉर्मल, मैं प्रिंसिपल को नहीं बताऊंगी बात। तो जस्ट वैशाली मैम कहती हैं कि नहीं नहीं, वो लास्ट ईयर तक हमारे यहाँ कोचिंग आती थी, देन उसके बाद उसने कहीं 12th में कहीं और शिफ्ट कर लिया था। प्रणव यहाँ पे शॉक हो जाता है, मतलब वो आपके यहाँ लास्ट ईयर तक आती थी और 12th में से कहीं और शिफ्ट कर लिया था। प्रणव को सुरभि के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया था कि वो वैशाली मैम के यहाँ कोचिंग जाती थी। बट अभी अभी वैशाली मैम ने एक बात कही कि वो हमारे कोचिंग नहीं जाती है, तो कोचिंग फीस कहाँ दी जा रही थी? खैर ये सवाल तो बहुत ज़्यादा सो था। बट फिर वैशाली मैम को, मैम थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं, गए तो मैम को बाय कर सुनो। देन दोबारा वो प्रिंसिपल ऑफिस आया। तो प्रिंसिपल ने कहा सर मैंने बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे कुछ देर से। तो कमिश सॉरी। तो इतने में प्रणव कहता है कि सर आपने क्यों पेरेंट्स कॉल किया? मैं तो जस्ट नॉर्मल बच्चों से बात कर रहा था कि मतलब क्या है तो भी करके, सर टाइम बहुत कम हमारे पास है। तो इतने में प्रिंसिपल कहता है सर मैं आई हैव लॉ द फॉलो, मैंने कोई रूल नहीं किया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कल को पेरेंट्स आगे मुझसे कहेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी आप हमें कॉल क्यों नहीं किया, तो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, मतलब मैंने सही किया। इतने में प्रणव भड़कते हुए कहता है सर इफ़ यू डोंट माइंड बट ये स्टूपिड लोग सर मेरे साथ बात नहीं करेगा। आपके स्कूल में एक बच्ची जो प्रॉपर कार लेके आ रही है, मैंने आपका पार्किंग लॉट देखा, वहाँ पे तो स्टूडेंट पार्किंग तुम्हें तो है ही नहीं, कह रहे हो टीचर्स पार्किंग में अगर बहुत बच्ची कार पार्क रही है ना, कुछ को एक बच्चा अगर स्कूटी लेके आता है उसके लिए भी आप परमिशन लगती है। तो सुरभि के लिए इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं थे? वो प्रॉपर लड़की कार लेके आ रही है, ये बात आपको पता थी? प्रिंसिपल यहाँ पे शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात सच थी। सुरभि को इतने मतलब प्रिविलेज क्यों मिले थे कि वो बच्ची कार लेके आ रही है? शी इज अ रिच या कुछ अदर सोर्स। खैर जो भी हो, प्रणव समझ गया था कि इसके पास यहाँ घिस-पिस करने टाइम नहीं, क्योंकि अगर एक बार पेरेंट्स आ गए तो जो बच्चों से अगर बात करना चाहता है, कुछ बात नहीं करता, वो निकल नहीं पाएगा बिकॉज लॉयर आ जाएंगे। तो प्रणव के पास टाइम बहुत कम बचा है। रिसेस का टाइम खत्म होता है, चारों बच्चों को दोबारा बुलाया जाता है। अब जब बुलाया जाता है तो प्रणव का नॉर्मल सवाल है, बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। प्रणव का सवाल होता है कि अच्छा वो मैंने वैशाली मैम से पूछा उनके यहाँ कोचिंग नहीं जाती थी, तो उतने में रिप्लाई आता है कि हाँ सर वो हमारी कोचिंग जाती थी, वो उनके यहाँ कोचिंग नहीं आती बिकॉज उनको कुछ पसंद नहीं आया, हमारे कोचिंग का मतलब ज़्यादा पसंद आया उसको। तो ठीक है, बट ये बात उसने घर में नहीं बताई थी, मतलब कि वो कोचिंग कहीं और जाती है। सर आई डोंट नो उसने घर में क्यों नहीं बताया, इस बारे में हमको खुद नहीं पता, बट वो तो हमारे यहाँ कोचिंग जाती है, इतना हमको पता है। फिर जब फीस पूछी गई तो फीस भी लगभग जितनी वैशाली मैम की थी उतनी इनकी कोचिंग की भी थी। तो
कोई इतना वो नहीं था कि बच रहा है, ज़्यादा हो रहा है कुछ भी। खैर जब ये सब बातें होती हैं उतने में ही प्रणव पूछता है कि अच्छा आप लोग का जो फ्रेंड ग्रुप था, मतलब ऐसे किसी को मतलब कोई पसंद, जैसे एक ग्रुप होता है ना कि पसंद कोई कर लेता है थोड़ा बहुत लाइक, तो सर कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारा नॉर्मल फ्रेंड होता है, मतलब अगर इन शॉर्ट भाषा में कहा है जैसे बकैती ग्रुप कहते हैं, क्या है वैसा ग्रुप था, मतलब कोई इतना वो नहीं था। सब लोगों से बात चली थी, क्या है तो इतने में ही प्रणव कहता है देखो, अगर तुम लोग गांजा भी फूकते हो, तुमने ड्राइविंग चलाई, तुमने गाड़ी चलाई बिना लाइसेंस के, कुछ भी किया, एनीथिंग कुछ भी करते हो, अच्छा करो बुरा करो, मुझे डज नॉट मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट मेरे को अगर यहाँ ऑनेस्टली जवाब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं चाहता मैं किसी को फोर्स करूँ। मैं जानता हूँ आप लोग सच बोल रहे हो, बट मैं किसी को फोर्स करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग ऑनेस्ट जवाब दो। इतने में प्रणव का कॉल बजता है। हेलो, कॉल कमिश्नर साहब का था। कमिश्नर साहब के सामने एक ऐसा शख्स बैठा था, सौरभ नाम का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करता था। खैर 4 महीने पहले जो केस हुआ था, उस केस से सिमिलर केस ये सबको लग रहा था। तो इस केस को जो सॉल्व करेगा उसकी पार्टीज को वोट मिलेगा, बिकॉज इलेक्शन का टाइम था। ये केस प्रणब के डिपार्टमेंट से जा सकता था क्योंकि सौरभ वहाँ बैठा था। कमिश्नर का ऑर्डर था अभी के अभी जहाँ भी हो वो केस पूरा छोड़ के आओ, का है तो, और यहाँ पे आ जाओ ऑफिस में। बट प्रणब जो बात अभी उसने सुनाई गायक बच्चों को, प्रणब दो लोग को ऑब्जर्व करता है, दिया और अब्बास। उनके मन में जो बात गले तक आ चुकी है वो बात बस बाहर ही आने वाली थी। डियर लिसनर्स एंड माय फैमिलीज, सवाल आपके सामने है। प्रणव कमिश्नर का ऑर्डर डिनाई करते हुए पहले जो बच्चों से बात जो गले तक आ चुकी है उसको निकलवाने के बाद जाए, लेकिन अगर ऐसा करता है वो तो केस उसके डिपार्टमेंट से जाने के चांस इस मैक्स टू मैक्स हाई कि अगर वो ये बात निकलवा के जाएगा तो ये केस उसके हाथ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सौरभ के पास जो वो कुछ फलाना मंत्री को कॉल लगाया जा चुका है, सेटिंग हो चुकी है तो कि ये केस सौरभ के पास चला जाएगा। लेकिन अगर जो बात प्रणव गले तक निकलवा चुका उस बात को बिना सुने अगर निकलता है यहाँ से तो ये केस उसके डिपार्टमेंट में रहता है, इसके चांस मैक्स टू हाई। डियर लिसनर्स एंड माय फैमिली, सवाल आपके सामने है कि प्रणव अपने ऑर्डर, कमिश्नर के ऑर्डर को डिनाई कर दे और जो बात उसने गले तक निकलवाई वो सुनने के बाद जाए, या फिर इन हैंड टू कमिश्नर ऑर्डर मान के तुरंत चला जाए ऑफिस में। खैर रास्ते आपके सामने, अगले 48 आवर्स तक वोटिंग होगी एंड सॉरी टू से मैं हर सैटरडे को लॉन्च करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं और पहले कर सकूँ। रास्ते आपके सामने, जो भी होगा मज़ा आएगा।